हेलो गाइज, आप सभी को इस छोटी सी चीज़ के बारे में तो ज़रूर पता होगा। हाँ, ये वही है, हमारा सिम कार्ड, जिसके बिना हम हमारे फ़ोन के कोई भी ज़रूरी काम नहीं कर पाएंगे और जिसके बिना हमारा जो फ़ोन है वो आधा अधूरा रह जाएगा। मगर आपसे मैं ये कहूँ कि आने वाले दिनों में आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी और इसको रिप्लेस कर देगा एक आई सिम, तो आप क्या कहेंगे? तो आज इसी बारे में बात करेंगे। हेलो गाइज, मैं हूँ चिन्मय और आप देख रहे हैं टेक अनवरैप। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक सिम कार्ड हमारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। मतलब इसके बिना हम हमारे फ़ोन के कोई भी ज़रूरी काम नहीं कर पाएंगे, ना कॉल, ना मैसेज, ना इंटरनेट, कुछ भी। और इसके बिना हमारा जो फ़ोन है वो आधा अधूरा रह जाएगा। अगर स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहा जाए तो अगर फ़ोन एक शरीर है तो ये सिम कार्ड उसकी आत्मा है और बिना आत्मा के शरीर किसी काम का नहीं। सो इन शॉर्ट, ये अहमियत है एक सिम कार्ड की हमारे ज़िंदगी में। और ये देख रहे हैं आप, ये एक नैनो सिम कार्ड है जो आज की तारीख में सबसे छोटा सिम कार्ड आता है। और इससे भी एक छोटा सिम आता है, वो है ई सिम, जिसका नाम है एम्बेडेड सिम। और इससे भी एक छोटा सिम कार्ड या सिम आने वाला है जिसका नाम है आई सिम। आई सिम के बारे में बात करने से पहले हम ई सिम के बारे में बात करेंगे और उससे पहले 2 मिनट में हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे। मतलब जब से हमने मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल शुरू किया है तब से हमने मिनी सिम्स को देखा जो बहुत ही बड़े आते थे। उसके बाद हमने देखा 2014 से माइक्रो सिम्स को जो उसके मुकाबले थोड़े से छोटे आते थे। और आज की तारीख में हम सारे फ़ोन्स में इस नैनो सिम को देखते हैं जो बाकी 2 सिम कार्ड्स के मुकाबले बहुत ही छोटा आता है। मगर इससे भी एक छोटा सिम है, वो है ई सिम, जिसका साइज़ है सिर्फ 5 मिलीमीटर बाय 6 मिलीमीटर। और इससे भी छोटा होगा आई सिम। अगर ई सिम की हम अगर बात करें तो इसका मेन काम है आपके फ़ोन के अंदर की जगह बचाना। मतलब देखिए, सिम कार्ड का मेन काम ये होता है कि आपकी ये मेमोरी स्टोर करता है और सिग्नल कैप्चर करता है। मतलब आपका जो कॉलर आईडी है उसकी जो मेमोरी है वो इस सिम कार्ड के चिप में फिट हो जाती है। तो ई सिम में क्या होता है, यही जो चिप है इसकी जैसे ही एक चिप आपके फ़ोन के अंदर पहले से बिठाई दी जाती है, मतलब कि वो ई सिम हो गया, एम्बेडेड सिम। और जो फ़ोन के अंदर की जगह भी बचाता है और सिम कार्ड के सारे फ़ायदे भी दे देता है। और ये जो ई सिम होता है ये रीराइटेबल होने की वजह से आपको ये बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। यानी कि आपको अगर अपना ऑपरेटर भी चेंज करना हो तो आपको सिर्फ एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में जाने के लिए सिर्फ एक QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में जा पाएंगे। और आई सिम की अगर बात करें तो बहुत हद तक ये ई सिम जैसा ही काम करता है। मगर इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि ये जो ई सिम है ये थोड़ी बहुत तो जगह लेता ही है, मगर आई सिम जो होगा जिसका मतलब जगह बस इतनी सी लेगा, मतलब आपको पता भी नहीं चला, बस फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर्स की वो जगह लेगा। और ये जो ई सिम है वो डायरेक्टली आपके प्रोसेसर के ऊपर बिठाया जाता है। और ये जो आई सिम है ये बात हो रही है डायरेक्टली आपके प्रोसेसर के अंदर बिठाने की, यानी कि आपके एसओसी के अंदर, यानी कि जहाँ पे आपका जीपीयू, मोडेम या फिर बाकी कंपोनेंट्स लगते हैं वहीं पे आपके आई सिम को फिट कर दिया जाएगा। और इसका जो साइज़ है वो इतना सा होने की वजह से बस ये जगह ही नहीं लेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर हम देखते हैं आने वाले दिनों में हम बहुत सी स्मार्ट चीज़ें देखने वाले हैं, यानी कि स्मार्ट होम अप्लायंसेस, कार्स, बाइक्स, स्ट्रीट लाइट्स, यहाँ तक कि ट्रेन्स और कुछ भी, ये सारी चीज़ों को हम स्मार्ट देखने वाले हैं। तो इन सारी स्मार्ट चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमें लगेगी कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के लिए हमें लगेगा एक इंटरनेट। और इंटरनेट की अगर जो बात हो रही है, हम हालांकि अगर आपके घर में एक वाईफाई है तो आप अपने वाईफाई से अपने होम अप्लायंसेस को जोड़ सकते हैं। मगर अगर हम बाहर की चीज़ों अगर बात करते हैं, मतलब कार्स, बाइक्स, ट्रेन्स, स्ट्रीट लाइट्स, इन सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए हमें एक इंटरनेट की ज़रूरत होगी और इसीलिए हमें ज़रूरत होगी एक सिम कार्ड की। और इन सारी चीज़ों में हम सिम कार्ड फिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक आई सिम जो होगा एक फ़ायदेमंद ठहरने वाला है। मतलब ये छोटा सा होगा तो कहीं पे भी फिट हो जाएगा। मतलब रास्ते पे घूमने वाली सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हम इसमें इस आई सिम को बिठा सकते हैं। ये होगी इसकी यूजिबिलिटी की बात। अगर हम इसकी सिक्योरिटी अगर बात करते हैं तो ये जो सिम होगा ये डायरेक्टली आपके फ़ोन के अंदर फिट हो जाएगा। तो इसकी वजह से इसको कोई निकाल नहीं पाएगा, और जिस सिम को निकाल नहीं पाएंगे तो उस सिम को ये अब कोई क्लोन भी नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, इनकेस अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो जाता है तो चोर पहला काम क्या करेंगे, आपके फ़ोन से आपके सिम कार्ड को निकाल देंगे। मगर ये सिम पहले से अंदर फिट होने की वजह से इसको आप निकाल नहीं पाएंगे और आपका फ़ोन ट्रेस होने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब देखा जाए तो ये आई सिम, इसके बहुत भी फ़ायदे होने वाले हैं और आने वाले 5G के ज़माने में हम इसको हर एक फ़ोन में देख सकते हैं। मगर आप ये बताएंगे कि आपके फ़ोन में आप इस आई सिम को देखना चाहेंगे और आपकी क्या राय है इस सारे बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।